हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पार्ट टाइम नौकरी करती थी, जॉब करती थी। एक दिन जॉब से वह रात में 8:30 बजे के करीब अपने घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में कुछ लड़के उसको मिल जाते हैं। वह लड़के उस लड़की पर हमला बोल देते हैं। उनमें से एक जो लड़का होता है, उस लड़की को बहुत तेज से धक्का देके गिरा देता है। लड़की वहीं पे गिर जाती है। इससे पहले कि वह लड़का उस लड़की के साथ कुछ करता, तभी वहां पे अचानक ही उस लड़की के ही कॉलेज का एक लड़का आ जाता है और उस लड़की को देखने के बाद बोलता है कि आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, और उसको उन लड़कों को मार पीट के भगा देता है और उसको उठाकर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम परेशान मत हो। को वो लड़की सबसे पहले तो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन फिर लड़की को लगा कि शायद ये मेरा हमदर्द है, इसीलिए वह उस लड़के के साथ चली गई। और जब जाती है रास्ते में तो एक घर पड़ता है। लड़का बोलता है कि मैं 1 मिनट, तुम यहाँ पे वेट करो, इंतजार करो, बस मैं यूं गया और यूं आया। लड़का अंदर चला जाता है और जब लड़का अंदर से बाहर आता है तो लड़की वहां से गायब हो जाती है। साइकिल उसकी वहीं पे खड़ी हुई होती है। यह देखकर वह लड़का बहुत परेशान हो जाता है। लगभग 44 दिन तक कुछ लड़की को उस लड़की के परिवार वाले और रिश्तेदार, पुलिस, सभी लोग ढूंढते हैं, उसकी तलाश करते हैं, लेकिन वह लड़की नहीं मिलती है। और जब मिलती है, जिस रूप में मिलती है, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उस लड़की की हत्या करने के बाद उसको ड्रम के अंदर सीमेंट से पूरी तरह से चुनवा दिया गया था और पूरी तरह से जम गई थी। जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसके साथ 100 से ज्यादा लोग 44 दिनों तक बलात्कार किए थे। यदि इस बलात्कार का घटना को दुनिया की सबसे खतरनाक घटना में गिना जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस घटना को सुनने के बाद आपके अंदर से डर पैदा हो जाएगी, आपके अंदर से कपकपाहट सी छूटने लगेगी, आपको पसीने होने लगेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। कि जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये जापान के एक शहर है टोक्यो। टोक्यो के पास एक जगह होता है, वहां पे एक लाश मिलती है पुलिस वालों को, और उस लाश मिलने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा जाता है। कातिल कौन है, इस कातिल का पता लगाने के लिए और उसकी तलाश करने के लिए पुलिस लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। पुलिस को एक गैंग मिलता है, याकुजा। याकुजा गैंग में वहां पे एक लड़का मिलता है, उसका नाम मियानो होता है। पुलिस मियानो को तलाश करके और पूछती है कि जो तुमने जो किया है, हमें सब जानकारी है, हमें सब कुछ पता है। तो वह लड़का परेशान हो जाता है, कहता है कि इस बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो यह पुलिस वाले को कैसे जानकारी हो गई? दरअसल पुलिस वाले उस पर एक तुक्का मारते हैं, एक तीर चलाते हैं और यह तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगती है। पुलिस वाले उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तब वह लड़का बोलता है, साहब मेरी गलती नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल होते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ। बस पुलिस वालों को लगा कि यार यह क्या हुआ, तभी पुलिस वाले उस लड़के के साथ उसके पीछे पीछे चल देते हैं, मियानो के साथ, और वह लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं। वह वहां पे पहुंचने के बाद वह पुलिस को एक ड्रम दिखाता है। उसके बाद उस ड्रम को काटा जाता है, उसमें जैसा एक पत्थर जैसा ड्रम की तरह निकलता है, उसको तोड़कर निकाला जाता है। वहां उस ड्रम के अंदर एक लाश मिलती है, उस लाश को निकाला जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हम एक लड़की की लाश मिली थी जिसके पोस्टमार्टम हाउस में उसकी लाश पड़ी हुई है, हम तो उसकी जांच कर रहे थे, वहां पे ये क्या हो रहा है। और जो वह बताता है उसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी इंसान में इंसानियत क्या ऐसी होती है? इंसानियत होती ही नहीं है। हाई स्कूल जो कि सातिमा प्रीफेक्चर में है, वहां उसे 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, खूबसूरत, उम्र उसकी 17 साल होती है, खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पढ़ना लिखना हो, ऐसा कौन सा एक्टिविटी था जिसमें वह लड़की होशियार नहीं होती है, या स्कूल का कोई साथी हो, या भी कोई भी लड़का हो या टीचर हो, कोई भी हो, उसे कौन दोस्ती नहीं करना चाहता था। और उन्हीं में से एक था ये गैंग रेप का मियानो, बदमाश का जो
गुंडा था वो मियानो था। मियानो उसको प्रपोज करने लगता है और एक बार नहीं कई बार उसको मियानो प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन यह पहली बार नहीं था, वह बार बार प्यार का इजहार करता था और यह लड़की सबसे तब से इनकार कर देती थी कि मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुमसे कोई बात मुझे नहीं करनी है। जब लगातार ऐसे वक्त गुजरता चला जाता है, तब से लड़के का इस लड़की के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता चला जाता है। उस गैंग के लोग किसी भी महिला, किसी भी औरत को उठा लिया करते थे और उनके साथ गलत काम करते थे और उसे छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है 25 नवंबर 1988 की, जो कि ये लड़की होती है, हाई स्कूल में पढ़ती थी और पार्ट टाइम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर नौकरी करती थी। वह घर के लिए वापस आ रही थी, तभी उसने अपने दोस्तों से कहा कि लड़की को रोकना है, गिराना है। एक प्लानिंग ये सारे दोस्त मिलके करते हैं, कहानी बनाते हैं। जो लड़का उसे रोज परेशान करता था, लड़की जो रहती है उसे रोज परेशान किया करता था, और गिराने के बाद वही लड़का इसे हेल्प करने के लिए आगे आता है और उसे विश्वास दिलाता है और विश्वास में लेता है। यह लड़की, उस पे विश्वास उसका करना ही उसका दुखदाई का कारण बन जाता है और लड़की विश्वास करती है और उसके साथ अपने घर जाने के लिए चल पड़ती है। दरअसल जब वह रास्ते में जाती है तो रास्ते में एक घर पड़ता है। वह लड़का अंदर जाता है और चार लड़के पीछे से उसका पीछा करते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं और उसको घर के अंदर रखते हैं। और यह चारों लड़के पहली रात को इस लड़की के साथ कंपटीशन छेड़ देते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बार घिनौना काम करेगा इस लड़की के साथ। इन लोगों में कंपटीशन छिड़ जाती है, तो दूसरा कहता है मुझे दोबारा आना है, फिर उसके बाद तीसरा कहता है कि मुझे तिबारा आना है। ऐसा ही करते करते उस लड़की के साथ पूरी रात इन लोगों ने गंदा कृत्य करते हुए इन लोगों का रात निकल जाता है। और जब सुबह होते होते लड़की के साथ यह चारों लोग मिलकर कितने बार गंदा काम करते हैं पता ही नहीं चलता है। लड़की बेहोश हो जाती है। थोड़ा लड़की को थोड़ा थोड़ा जब होश आता है और जब उसके आंखें खुलती है तो उसको पता चलता है कि उसके तन पर, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद उनकी इंतहा यहीं पे शुरू हो जाती है, क्रूरता की। लड़की को फिर से कपड़े पहनाए जाते हैं और कपड़े पहनाने के बाद उस लड़की को फिर से सुनसान इलाका होता है, वहां पर एक घर होता है और उस घर में चारों लड़कों में से किसी एक का वह घर होता है और उस घर में उनके माँ और पापा ये दोनों रहते हैं। इनके साथ एक नौकर भी रहता है। घर के अंदर एक तहखाना होता है, उस तहखाने के अंदर इस लड़की को रखा जाता है और सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है। हालांकि उस लड़की ने रात 8:30 से लेकर सुबह 11 तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। पूरी रात ऐसी गंदा काम, घिनौना काम इसके साथ करते रहे। फिर से जब दोबारा रात आती है तो उस के तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और फिर से उसको मारना पीटना का काम जारी हो जाता है, शुरू हो जाता है। लड़की से कहा जाता है यदि तुमने शोर मचाया या कुछ ऐसी हरकत की जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत बड़ा खतरनाक खतरा साबित हो सकता है। वह गुंडों के गैंग का वह जो लड़का था मियानो, उससे वह लड़की पहले से ही डरती थी और यहीं से उसके जुर्म की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर रात होती है और फिर 10 से 12 लोग आते हैं दूसरी रात में और फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है, कौन ज्यादा बार उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य काम करेगा। उसको खाने पीने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था। वह बार बार भीख मांग रही थी खाने के लिए कि मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, लेकिन लड़की को ना तो कुछ खाने को देते थे और ना तो कुछ पीने को देते थे। वह लड़की ऐसे ही सहन करती रही पूरी रात। वह लड़की के साथ खिलौने और गंदा कृत्य करते रहे। खिलौने उसको बनाकर रख दिया था। लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। बेहोशी के बाद भी लोगों में कंपटीशन की भावना थी और वह ऐसे ही कर रहे थे। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद उस लड़की से कहा जाता है कि ऊपर जो रसोई है, रसोई से तुम पानी लेकर आओ, भर के वहां से पानी ले आओ। जब रसोई में पानी लेने के लिए जा रही थी तो लड़की कपड़े पहनने लगती है, कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अगर तुमने कपड़ा पहना तो तुम्हें और भी ज्यादा पीटा जाएगा। और फिर लड़की को पीटा जाता है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। और जब वह लड़की रसोई घर में पहुंचती है तो लड़की बिल्कुल नंगी होती है और साथ ही जो
उस घर का नौकर होता है वह लड़की को देख लेता है। देखने के बाद वह लड़की से कुछ बात कर पाता, लेकिन उससे पहले वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब, मैंने एक लड़की को रसोई के अंदर बिना कपड़ों के देखा है। मालिक कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, शायद तुम्हें कुछ अंदाजा ही नहीं है। मालिक उस बात को झुठलाने की कोशिश करता है और लड़की पानी लेकर सीधा तहखाने में चली जाती है और फिर उसके साथ ऐसे ही काम होने लगता है। दरअसल जो वह मकान का मालिक था, उस मकान मालिक का एक जो बेटा था, उन लड़कों में से एक जो था, चारों गैंग थे, चारों में से एक उनका लड़का भी था। वह गैंग के लिए काम करता था। वह गैंग बहुत ही खतरनाक किस्म का गैंग था और ये जो मालिक होता है वह नौकर से बताता है कि यहाँ की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए और ना ही कहीं और जाना चाहिए। अगर यहाँ की बातें कहीं जाती है तो न केवल हम बल्कि तुम भी मारे जाओगे। नौकर भी शांत हो जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। वह लड़के नशा करते हैं। नशा करने के बाद कुछ ऐसे ही उसके साथ घिनौना काम करते हैं। 25, 26, 27, 28 ऐसे ही एक एक दिन गुजरने लगता है। उधर उसके माँ बाप की परेशानी बढ़ जाती है और घर वाले सीधा पुलिस के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वह लोग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी 25 तारीख से ही गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। दरअसल मेरी बेटी जहां काम करती थी वहां पर भी हम लोगों ने पूछताछ किया, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरी बेटी कहाँ गायब हुई है। पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और पुलिस जांच करने लगती है। पुलिस पूछताछ करते करते उन चारों लड़कों में से एक लड़के के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछताछ करने लगती है, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? तो वह लड़का बोलता है कि नहीं, मैं इस लड़की को कभी नहीं देखा हूँ। तब वह लड़का दौड़ता हुआ डर के मारे सीधा मियानो के पास आता है और मियानो को सारी बातें बताता है और बताता है कि यह बात अब खुल जाएगी, पता चल जाएगा, इसीलिए इस लड़की को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। कहता है, तब मियानो कहता है कि क्या हुआ? तब वह लड़का मियानो से कहता है कि पुलिस मुझसे पूछ रही थी कि तुमने क्या इस लड़की को देखा है? तब मियानो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। जब लड़की चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, तब उसके मुंह में कपड़ा ठूस के उसको शांत कराने की कोशिश की जाती है और जब वह लड़की हाथ पैर जोड़ने लगती है, तब वो मियानो कहता है कि अभी के अभी अपने माँ बाप को फोन करके यह कहो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर निकली हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश आप लोग मत करो। जब वह लड़की फोन करने से मना करती है तो वह लोग उस लड़की को धमकी देते हैं कि तुम्हारे माँ और तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि तुम्हारे साथ हो रहा है, इसीलिए तुम फोन करके उन लोगों को यह बात बताओ। जब वह लड़की बहुत मार खा लेती है तो वह डर के मारे क्या करती, वह लड़की अपनी माँ और बहन को और परिवार को बचाने के लिए वह लड़की फोन करती है और अपने पिताजी के पास बोलती है कि पिताजी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए आई हूँ। माँ पापा यह बात सुनते ही वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस वालों से बोलते हैं कि साहब, हमारी लड़की घूमने के लिए निकली है और उनके वह कुछ दिनों के लिए निकली है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहना था कि वह लड़के फिर अपने कामों पर लग जाते हैं और जब अगली रात आती है तो अगली रात में उन लड़कों की संख्या और बढ़ जाती है और फिर से वही कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन इसके साथ ज़्यादा बार गंदा कृत्य करेगा। दिन में ये लोग उस लड़की के साथ गंदा कृत्य करते हैं और रात में और भी अपने दोस्तों, अपने साथियों को बुला के उस लड़की का जिंदगी जीना बिल्कुल हराम कर देते हैं। उस लड़की के साथ मारपीट करने लगते हैं और अपनी हैवानियत की जो इंतहा थी उन लोगों ने शुरू कर दिया था। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उस लड़की को जब भी वह खाना भी मांगती और पानी मांगती तो उसको खाने के लिए काकरोच दिया जाता जा रहा था खाने के लिए, और जब वह नहीं खा रही थी तो उसके साथ मारपीट किया जा रहा था। और जब लड़की पानी मांगती तो लड़की की टॉयलेट का ही उसको पानी बना के दिया जाता था, उसको उसके टॉयलेट को रोका जाता था और वही पीने के लिए दिया जाता था। इतना ही नहीं, जो लड़का उन चारों में से कोई भी टॉयलेट करता तो उसको रोक के उस लड़की को पीने के लिए दिया जाता था। यह लोग देते थे और जब भी वह लड़की खाने के लिए कुछ मांगती थी तो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े ढूंढ के उसको दिए जाते थे खाने को कि उसे बस अब ऊपर वाला ही जाने। उसके पलकों को लाइटर से जला दिया
करते थे ये लोग, जला दिए थे। वह लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था और कपड़ा न होने की वजह से उस लड़की के सीने पर एक मोमबत्ती रखा जाता था डेली का डेली, और वह मोमबत्ती जब तक जलती थी, पूरी की पूरी नहीं जल जाती थी, मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाया, यानी कि वह चीखती चिल्लाती कुछ भी करती, लेकिन जब तक मोमबत्ती नहीं जलती तब तक वह उसके सीने पर रखा जाता था। यही नहीं, लड़की को उल्टा लटका के बॉक्सिंग पंच की तरह, बैग की तरह उसको उसके साथ बॉक्सिंग किया करते थे। ऐसे मारते मारते जब लगातार 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन गुजर जाते हैं तो एक हालत ऐसी भी आती है कि लड़की पर अपना ही बस नहीं चलता था, उससे कोई सामान नहीं उठता था, उसके पैरों की हड्डियां, शरीर की हड्डियां टूटने लगी थी और उसे दर्द सहने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ डेली का डेली यही ये लोग काम किया करते थे। उन्हें कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह ले रखी थी, ऐसा वह अपना काम कर रहे थे, तभी उनमें से एक लड़के का मोबाइल छूट जाता है और इस लड़की के हाथ लग जाता है, और जैसे ही उस लड़की के वह मोबाइल हाथ लगता है तभी वह एक इमरजेंसी कॉल करती है। इमरजेंसी कॉल करने के लिए जैसे उसने बटन दबाया, तुरंत ही वहां से घंटी पहुंच जाती है, उधर से आवाज आती है हेलो, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, लड़की के मुंह को बंद कर दिया जाता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और साथ ही उनमें से ही एक लड़का फोन करके कहता है जी हाँ बताइए क्या बात है। हम कंट्रोल तब उधर से आवाज आती है, हम कंट्रोल रूम से पुलिस बात कर रहे हैं, क्या बात है, आपने क्यों फोन किया था। सब तब वह लड़का बताता है कि साहब ये गलती से फोन पहुंच गया था, यानी कि बात वहां तक पहुंच गई थी। लड़की कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह कह नहीं पाई, उसने उसके पास एक और बचने का चांस था, वह भी नहीं बच पाई। धीरे धीरे करके पुलिस आती है और घर आने के बाद जैसे बेल बजती है तो वह बुजुर्ग आदमी, उस जो मकान मालिक होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे यहाँ से किसी ने इमरजेंसी फोन करने की कोशिश की थी, तो कहता है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है और यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इस घर में कुल 3 लोग रहते हैं, माँ बाप और एक बेटा, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पुलिस वापस चली जाती है, यानी कि उसके पास बचने का यह चांस था, लेकिन तब भी वह नहीं बच पाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, भगवान को भी तरस नहीं आता है। तब उनमें से एक लड़का कहता है इससे मन भर गया है, अब इसको छोड़ दो। तब मियानो बोलता है कि कॉलेज का ऐसा स्टूडेंट हो, लड़की हो, छात्र हो, छात्राएं हो, कोई भी हो, कौन इससे प्यार नहीं करता था, कौन इससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं भी तो इससे प्यार करता था, इसको मैं बहुत ज्यादा चाहा, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं इसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा, जब तक इसकी सांस चलेगी तब तक ये मेरे कब्जे में रहेगी और मैं इसको इसके साथ खेलता रहूंगा। तब इन लोगों ने एक खेल खेलना शुरू किया। वहां पे ये लोग खेल ऐसा खेले कि लड़की को आगे कर दिए और उस खेल में ये लोग जीत गए। और मियानो ने शर्त रखा था कि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो इस लड़की को इसके घर तक छोड़ देंगे, लेकिन मियानो अपना शर्त पूरा नहीं कर पाया और लड़की को उसके शरीर पे जगह जगह पेट्रोल डाल के और जलाने की कोशिश करने लगा लाइटर से, और वह लड़की 1 से आधे घंटे में धीरे धीरे जल के और मर गई। मरने के बाद ये लोग ने क्या किया कि इस लाश को एक प्लास्टिक के बैग में रैप करके और एक ड्रम में ठूस दिया। ठूसने के बाद इस लड़की को ऊपर से सीमेंट डाल के पानी डाल दिया गया, यानी कि लाश को पूरी तरह से जमा दिया गया। पूरी पत्थर बन चुकी थी। गाड़ी के माध्यम से उस लड़की को एक जंगल में और दूर फेंकने के बाद और ये लोग सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करने लगे। फिर से सड़कों पे निकलते और सड़कों पर लड़कियों की तलाश करते, और इन लोगों की जो हरकत थी, एक लड़की मिल इन लोगों को गई थी। तभी पुलिस उनमें से जो मुख्य आरोपी था मियानो, उसको पकड़ लेती है और उससे पूरी जानकारी लेती है, और इतना कहने के बाद पुलिस को जो वो लड़का था पुलिस को पूरी जानकारी और पूरी कहानी सुनाता है। तो यह कहानी सुनकर शायद आपके भी आंखों से आंसू आ रहे होंगे और इंसानियत से भरोसा उठ गया होगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे इंसान है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह भी थी कि उन 4 में से 3 लड़के बिल्कुल नाबालिग थे और एक जो मियानो था वही बालिग था। बात घर के बाहर न जाए और पुलिस इस बात को दूर तक पहुंचाना नहीं चाहती थी और इस मामले को बिल्कुल खामोशी के साथ निपटारा करना चाहती थी, जो कि
सब के सब वह नाबालिग थे और नाबालिग के ऊपर भयंकर केस चल नहीं पाती है। हालांकि जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें से बहुत सी चीजें निकल कर आती है। उस लड़की की लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी, उसका शरीर बिल्कुल सड़ चुका था, उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। जो उसकी लाश, जो उसके प्राइवेट पार्ट था, उसमें भयंकर इन्फेक्शन फैल चुके थे, उसको कीड़े उसके अंदर लग चुके थे, इसीलिए ये लोग उसको छूना नहीं चाहते थे और वह रेंग रेंग के चल रही थी। और जब जज साहब भी बहुत लंबी चौड़ी सजा नहीं इन लोगों को देते हैं। नाबालिगों को 7-7 साल की सजा होती है और जो अपराधी मेन होता है उसको 25 साल की सजा होती है और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और अपील करने के बाद उसकी सजा और 25 से 30 साल कर दी जाती है। हालांकि शुरुआत में इस केस को पुलिस ने दबाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक पत्रकार के माध्यम से यह केस बाहर आ गया और वह पत्रकार इस लड़की के फोटो सहित इस कहानी को अपने मैगजीन में छापता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। जो इंसान आपको पहले से ही परेशान करता है, आपसे जलता है, उसका कभी भी भविष्य में आप उसका मत लीजिए, साथ उसका न लीजिए। कभी भी आपके साथ धोखा वो कर सकता है। मियानो जो था वह लड़की को पहले से ही परेशान किया करता था और लड़की यहीं पे चूक उससे हो गई थी कि वह उस पे भरोसा कर गई थी। और हमारे चैनल का के द्वारा आप लोगों के नाम लिए जाएंगे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो, और आपके मैं बर्थडे और जन्मदिन और एनिवर्सरी का भी